देखिए फ्रेंड, सभी जानते होंगे क्यूरी जो इकाई होती है ये होती है फ्रेंड रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। अब फ्रेंड यहाँ पर शब्द आया है रेडियो एक्टिव, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने तीनों ने मिलकर जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और इसके लिए दोस्तों इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यही पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए जो है किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, इन तीनों को जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि दोस्तों, अगर हमें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना है तो उसे कौन कर सकता है? तो उसे कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर जो है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो स्थानांतरण है वो दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। आर्टिकल आपको याद रखना है 222 के तहत जो है क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी सम्मिलित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी सम्मिलित है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है कोलकाता में। और देखिए फ्रेंड, इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1890 में। ये दोस्तों कई बार आपके एग्जामों में पूछी गई है, तो इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए, राजस्व सुधारों को सबसे पहले जो चलाया था वो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमीन नापने की इकाई जो बिस्बा होती थी उसको भी प्रारंभ किया था। बिस्बा यानी कि दोस्तों बीघे का जो 20वां भाग होता है उसको कहा जाता है बिस्बा। तो उसको जो प्रारंभ किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए, सभी को पता होगा इब्न बतूता जो आया था ये आया था फ्रेंड मोरक्को से। और ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इब्न बतूता जो आया था ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है फ्रेंड केंद्र सरकार की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि ये जो संबंधित है ये संबंधित है फ्रेंड जैन धर्म से। अब बात आती है दोस्तों इसकी रचना की कि जीवक चिंतामणि की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों तिरुतक देवर नामक एक जैन भिक्षु था, इसने दोस्तों जीवक चिंतामणि की रचना की थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो देखिए, सबको पता होगा अंग्रेजों द्वारा भारत में जो है अपना सबसे पहला कारखाना जो खोला गया था वो खोला गया था फ्रेंड सूरत में। और ये कब खोला गया था? 1608 में खोला गया था। ये डेट भी पूछी जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो देखिए, रुपये का सिक्का सबसे पहले जो चलाया था वो चलाया था फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? तो देखिए फ्रेंड, सभी को पता होगा भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे जी।
अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है रेमन मैग्सेसे की। तो देखिए फ्रेंड, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दोस्तों फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, तो उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, रेमन मैग्सेसे की जो मृत्यु हुई थी ये दोस्तों एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। और इनकी मृत्यु बहुत पूछी जाती है कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी या कब हुई थी, तो पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए 1957 में जो है रेमन मैग्सेसे की मृत्यु हुई थी। किस चीज़ से हुई थी? एक हवाई दुर्घटना से जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको डेट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं सभी को याद रखना है, सभी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो देखिए ईरान की सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है। और दोस्तों जॉर्जिया की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से नहीं लगती है। तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उज्बेकिस्तान की भी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। जॉर्जिया की सीमा दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। और जॉर्जिया की राजधानी आपको याद रखना है, इसकी राजधानी क्या है? तिबिलिसी है। तो यही पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो देखिए दोस्तों, गंधार कला जो थी ये अधिक जो फली फूली थी वो दोस्तों कुषाण काल में फली फूली थी। अब दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक आपसे अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल क्रेसिस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। काफ़ी अधिक एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कुजुल क्रेसिस कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो देखिए दोस्तों, भारत का वह ऐसा राज्य है जिसने पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था, तो वो राज्य था छत्तीसगढ़। देखिए फ्रेंड, भारत में जो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 19 दिसंबर सन 2011 को। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कानून जो पारित किया गया था खाद्य सुरक्षा, तो वो कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 19 दिसंबर 2011 को। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए फ्रेंड, सभी को पता होगा कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जो मुख्य जानकारी का स्रोत है वो क्या है? वो है अशोक का 13वां शिलालेख। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो स्थित है वो स्थित है पटना के गांधी मैदान में। और बात करें दोस्तों इस मूर्ति की ऊंचाई की, तो इस मूर्ति की ऊंचाई है 72 फीट। और देखिए दोस्तों, बात करें इस मूर्ति का अनावरण जो है वो किसने किया था? तो देखिए इस मूर्ति का अनावरण जो किया था वो किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कब किया था? अगर डेट पूछ ले तो 16 फरवरी 2013 को जो है इस मूर्ति का अनावरण किया था। किसने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो डेट भी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 72 फीट। 72 फीट की जो है दोस्तों इस मूर्ति की ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है? ये पटना के गांधी मैदान में है। तो बी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइनों को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो देखिए फ्रेंड, टेलीफोन लाइन को जो है कंप्यूटर से जो जोड़ा जाता है वो किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? सभी को पता होगा मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। और देखिए फ्रेंड, मॉडेम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद होनी चाहिए मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये दोस्तों मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, जिप्सम का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, रेडियम भी क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। प्लूटोनियम भी क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। यूरेनियम भी दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व है। यहाँ पर दोस्तों जर्कोनियम जो है ये एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेप्टिन्स क्या है? तो देखिए फ्रेंड, हेप्टिन्स जो है ये एक प्रकार का प्रतिरक्षी है। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रतिरक्षी क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड, रक्त प्लाज्मा में रोग प्रतिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं शरीर में प्रविष्ट हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये दोस्तों प्रतिरक्षी की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। और हेप्टिन्स भी क्या है? ये दोस्तों एक
पृथ्वीरक्षी है। तो ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आज का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आज के दोस्तों मैंने आपको 20 जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन और मेरी मेहनत और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आपके जो है इस 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। इससे दोस्तों आपको जो है एक टारगेट हो जाता है कि इतने क्वेश्चन इस वीडियो में ठीक किए हैं हमने, नेक्स्ट वीडियो में कुछ उससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो इस तरह से आप अगर एक टारगेट बनाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।